हाय फ्रेंड, एसएम गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर अपने मैथ के नए वीडियो पार्ट 3 में आपसे बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले 2 वीडियो देख चुके हैं हमारे मैथ का, आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए और लोगों के पास पहुँचाइए, यही बस एक निवेदन है। आते हैं अपने मैथ के आगे वाले वीडियो पे। अब जब भी मैथ का वीडियो आपके पास आएगा तो दो टॉपिक पे आएगा, एक किरण के मैथमेटिक्स पे और एक कॉन्सेप्ट पे। तो किरण की मैथमेटिक्स का पूरी जितने भी मैथ उसमें दिए गए हैं, प्रत्येक चैप्टर हम उसको पढ़ाएंगे। जैसे मैंने रेशियो स्टार्ट किया तो किरण में जो रेशियो से सवाल, किरण बुक में जो रेशियो का सवाल बना होगा अभी तक का, वो पूरा सवाल हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। उस पर आपको 2 फायदा मिलेगा, एक सेट का फायदा मिलेगा और एक कॉन्सेप्ट का फायदा मिलेगा। आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाली वीडियो है। कोई भी सवाल आपसे दूर नहीं जाएगा, मतलब कोई छूटेगा भी नहीं। आते हैं अपने सवाल पे। देखिए दिया हुआ है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ, मतलब ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे डी बराबर ई संबंधे एफ। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 1:2, मतलब एक संबंधे 2 हो तो पूछा है 3a प्लस 5c, 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो है। दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है 3b प्लस 5d प्लस 7f। ये आपको वैल्यू पूछा है कि बताइए इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। अगर आपको मैं ट्रिक की बात करूं, अगर मैं आपको ट्रिक की बात करूं तो बस याद रखिएगा कि आपको अगर ऐसा सवाल दिख जाए, ऐसा सवाल दिख जाए तो आप सीधा बिना कुछ कहे डायरेक्टली आंसर क्या मार दीजिएगा, एक संबंध 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको आगे समझा रहा हूं, पहले आप समझ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। कैसे है देखिए, ए संबंधे बी, सी संबंधे डी और ई संबंधे एफ की वैल्यू क्या दी है? एक संबंधे 2। देखिए इसमें ए है, सी है और ई है, इसमें ए सी ई है ना। इसी प्रकार देखो बी डी एफ, बी डी एफ, मतलब बी डी और एफ। देखिए इसमें दिख रहा है बी डी एफ, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी देखो 3 5 7 है, इसमें भी 3 5 7 है। जब ऐसे सवाल मिल जाए तो आपका उसका आंसर क्या मानेंगे? एक संबंध 2 बिना कुछ लगाए। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, कैसे ये हो रहा है। अच्छा चलिए हम इसको सॉल्यूशन में बताते हैं। अगर मान लीजिए ए रेशियो बी को, जैसे मान लीजिए ए संबंधे बी है, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको देखो जब भी रेशियो है ना तो रेशियो को अगर हम चाहें तो इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, a/b, मतलब ए रेशियो को बी को क्या लिख सकते हैं? a/b। इसी प्रकार सी रेशियो डी को क्या लिख सकते हैं? c/d। ठीक, इसी प्रकार हम ई संबंधे एफ को क्या लिख सकते हैं? e/f लिख सकते हैं। इसके बराबर वैल्यू क्या दी गई है? 1/2, मतलब सबके बराबर एक संबंध 2 दिया तो एक संबंध 2 को भी क्या लिख सकते हैं? 1/2। देखो a/b, सी रेशियो डी, c/d, ई रेशियो एफ, e/f और 1:2, मतलब 1/2। जैसे बात सुनना कि जैसे करना क्या है, इसमें बहुत अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि a c e, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 1 दी गई है। मतलब जो देखो अंश में, जो न्यूमरेटर में दिया हुआ, जो अंश में दिया गया उसकी वैल्यू 1 है, तो ए सी ई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। बी डी एफ की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब ए सी ई 1 और बी डी एफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। चलो ये पूछा गया है, चलो देखते हैं। देखो बात सुनिएगा, 3a प्लस 5c प्लस 7e क्लियर है? बट्टे रेशियो है ना, इसको बट्टे कर लीजिए। और 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका अनुपात पूछा, इसका अनुपात क्या होगा? देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। 3 5 7 इन दोनों को कॉमन कर लो। 3 5 7 है ना, 3 प्लस 5 प्लस 7 हो गया। यहां पर क्या बच जाएगा? a प्लस सी प्लस ई बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? इसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार यहां क्या बच जाएगा? बी डी और एफ बच जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 3 5 7 को निकाल लिया, 3 5 7 को निकाल लिया। इसी प्रकार 3 5 7 नीचे से निकाले। देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट जाएगा ना। देखो ए सी ई की वैल्यू क्या बोले हैं? 1। बहुत अच्छे।
बी डी एफ, बी डी एफ की वैल्यू क्या हो गया 2। रेशियो अगर इस भिन्न को हम चाहेंगे तो रेशियो में बदलेंगे तो 1:2, इसी का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर इसमें कुछ आपको समझना है तो बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं उन चीजों को समझते जाइए। ऐसा नहीं कि कोई चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आप समझ नहीं पाएंगे। मैथ देखिए ऐसा चीज होता है ना कि कोई मेथड तो आपको पढ़ा नहीं रहे, एक ट्रिक की तरह पढ़ा रहे हैं। आपको जिस दिन पढ़ाएं जहां से वीडियो शुरुआत हो वहां समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होना चाहिए, जहां से बच्चा पढ़े जो पढ़ा रहा है उसको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, A/B की A/B, C/D C/D, E और F E/F की वैल्यू क्या दी है 1/2। देखो ACE की वैल्यू 1 है, BDF की वैल्यू क्या है 2 है। इसी प्रकार देखो 3 5 7 ऊपर भी है, 3 5 7 नीचे भी है, दोनों मैंने कॉमन करके काट लिए हैं। तो बचा क्या ACE और नीचे क्या बचा BDF, ACE BDF। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, 1:2 इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये आपको ये सवाल आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के सवाल को हम देखते हैं। अब आते हैं इसी टाइप के सेम अगले सवाल पे। देखिए पिछला सवाल आपको समझ में आया होगा, उसी तरह ये भी सवाल है। बस देखो फिर से एक बार बता रहे हैं, इस सवाल पे कॉन्सेप्ट करके देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ACE की वैल्यू क्या दी गई है 3, BDF की वैल्यू क्या दी गई है 2 दी गई है। देखो बस ध्यान समझो, आपको करना क्या है, कैसे पकड़ना है चीजों को डायरेक्टली। इसका आंसर आपको पता ही होगा, डायरेक्टली कितना लिखना है भैया 3 = 2, ये तो डायरेक्ट आंसर आएगा सीधा सीधा। कैसे? क्योंकि आपको पता है सर XYZ यहाँ पर भी है, XYZ यहाँ पर भी है, तो कटेंगे नहीं कटेंगे। आपको बस यही देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, XYZ, इसमें भी XYZ। अब कट गया ना तो ACE बच रहा है और BDF बच रहा है, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3 = 2। लेकिन एक बार और सॉल्व करके आपको बताते हैं कि आपको अच्छे तरीके से एक बार और अच्छे तरीके समझ में आए। पिछला अगर नहीं समझ पाया तो इस सवाल को एक बार और देख लेंगे, कॉन्सेप्ट के तरीके देख लीजिएगा। देखो ध्यान से, इसको करना क्या है आपको पता है सर, A/B को क्या लिख सकते हैं A/B, C को C/D, इसी प्रकार E/F मतलब E/F और 3/2 कर सकते हैं ना। तो आप कहेंगे सर ACE की वैल्यू क्या हो गई 3 और BDF की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। क्लियर है ना, ACE की वैल्यू क्या हो गई 3 और BDF की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो XA + YC + ZE, ठीक है ना, बट्टे रेशियो तो बट्टे कर लीजिए, XB + YD + ZF का मान निकालना है, का रेशियो निकालना है। तो अब दुख करना क्या है, इसमें देखो क्या कॉमन है XYZ, तो XYZ को निकाल लो, X + Y + Z निकाल लोगे, बचा क्या ACE बच गया। इसी प्रकार नीचे देख लीजिए X + Y + Z निकल जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा B + D + F बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। इससे ये पूरा कट गया, ये दोनों कट गए आपस में। अब बचा ACE की वैल्यू, तो ACE की वैल्यू क्या दी गई है 3 दे गई है, और BDF की वैल्यू क्या बच गई है 2। इसको हम लिख सकते हैं ना 3:2 या 3 = 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। देखिए हर एक टाइप को अच्छे समझना बहुत जरूरी है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो मेरे हिसाब से सवाल ये समझ में आएगा। दोनों सवाल आपको एकदम सेम तरीके के थे, ठीक है ना। ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए आपको ये बता दिया गया, ठीक है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब आते हैं अपने नए सवाल, अगले सवाल पे। देखिए ध्यान से, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं आपको। देखिए A/B की वैल्यू क्या दिया है, A/B की वैल्यू क्या दिया है 2/9 और 1/3। 2/9 रेशियो 1/3, मतलब 2/9 संबंधित 1/3 दिया है। B/C की वैल्यू क्या दिया है 2/7 संबंधित 5/14। इसी प्रकार D संबंधित C की वैल्यू क्या दिया है 7/10 और 3/5। रेशियो सबके बीच में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। मतलब A की वैल्यू 2/9, B की वैल्यू 1/3, B की वैल्यू 2/7, C की वैल्यू 5/14, D की वैल्यू 7/10 और C की वैल्यू 3/5 दिया गया है।
हमको निकालना क्या है, ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है कैसे करना है। आप यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी की वैल्यू को मैंने यहाँ उतार लिया 2/9 रेशियो 1/3। इसी प्रकार बी संबंधी सी की वैल्यू को 2/7 रेशियो 5/14। इसी प्रकार सी संबंधी डी की वैल्यू को 7/10 और रेशियो 3/5 उतार लिया गया। अब जो भी इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी ए और बी की आएगी, यहाँ पर बी और सी की आएगी, यहाँ पर सी और बी की आएगी। बस ध्यान से समझिएगा। जैसे जो सवाल यहाँ था मैंने उतार लिया ना इसको, अब देखो ध्यान से देखिएगा। जैसे ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए दो काम एकदम बहुत आसान काम करेंगे। अभी बताइए 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 9 और 3 का एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? या तो एक काम करिए, देखिए 3 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या तो एक काम करिए दोनों से एक 9 और 3 से कटने वाली कोई एक संख्या बताइए। तो 9 खुद ही है, 9 एक कम 9 एक बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और 3 त्रिका 9 3 बार में कट रहा है ना। जैसे 9 एक कम 9 और 3 त्रिका 9, मतलब 9 और 3 का हमने एलसीएम लिया है, क्या लिया है? 9 आया। 9 और 3 का एलसीएम कितना आया है? 9 आया है। तो ध्यान देखिए 9 से भाग करिए 9 में कितना आएगा? 1 आएगा ना। अब इस 1 का गुणा ऊपर वाले कर दीजिए, 1 2 के 2 लिख दीजिए, क्या हो गया? 2 हो गया। रेशियो कर दीजिए, 3 से भाग किए 9 में कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 बार। इस 3 को उठा के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 का 3। बस कुछ नहीं करना है, 9 से भाग करें, जितना भाग जा रहा है उसके ऊपर वाले में हम गुणा कर देना है। 3 से भाग कर रहे हैं 9 में और उसके ऊपर वाले में क्या कर देना है? गुणा कर दे रहे हैं। और 9 कहां से आया ये आप याद रखिएगा। 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9। या तो एक बात ये सोच लीजिएगा 9 और 3 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 9 और 3 से कटने वाली 9 ही है, 9 1 9 3 3 9। इसी प्रकार यहाँ बताओ तो वो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 14 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 14 होगा। देखिए 7 से भाग करो 14 को, 7 दूना 14 और 14 1 कम 14। अब फिर मैंने कहा ना कि 2 का मल्टीप्लाई पर करिए, 2 दूनी 4, ये बी के नीचे आ गया। 2 दूनी 4, ये किसके नीचे आ गया? बी के नीचे आ गया। 14 1 कम 14, एक बार जा रहा है ना, एक गुणा करिए 5 में, सी के नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। सी के नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। सी के नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। ये सारे क्या है? एलसीएम है। 5 और 10 से कटने वाली संख्या 10 ही है। 10 1 कम 10, 5 दूनी 10, 1 से मल्टीप्लाई करिए 7 में, 7 1 कम 7 और 2 3 6, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक बार रिपीट करें, ध्यान से देखिएगा। 9 और 3 का एलसीएम 9 लिए, 9 से भाग किए, एक बार गया, 3 से भाग किए 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 3 1 कम 3, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 2 के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और 14 आपस में कट रहे हैं 14 बार, हमारा 14 इसका एलसीएम हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूना 14 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार 14 1 कम 14 और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 1 5 5, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतना क्लियर है। इसी प्रकार 5 दूना 10, एलसीएम कितना आ रहा है? 10, तो 5 दूना 10 और 10 1 कम 10, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 7 1 कम 7 और 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 3 6। आपको बस यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब ये मत कहिएगा सर जी ए की वैल्यू 2 क्यों रखें, बी की वैल्यू 3 क्यों रखें, क्योंकि देखो जिससे भाग ए की वैल्यू पहले तो ए की वैल्यू पहले है, बी की वैल्यू बाद में तो बी की वैल्यू बाद में। जैसे ए पहले है ना तो ए की वैल्यू क्या है? पहले। बी बाद में ना, बी की वैल्यू क्या है? बाद में। जब 1 में 2 से गुणा करो तो ए की वैल्यू पहले आएगी, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ रहा है तो ये बी की वैल्यू होती है। अब इसी प्रकार पहले टाइप के अनुसार मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ए रेशियो की बी की वैल्यू क्या दी गई है? 2:3, 2:3 रख लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बी रेशियो सी की वैल्यू क्या दी गई है? 4/5। देखिए अब इस लाइन को आप छोड़ देंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है? 4/5। बी रेशियो सी के नीचे 4/5 कर लीजिए। इसी प्रकार सी संबंधी डी की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए। सी संबंधी डी की वैल्यू क्या हो गई? 7/6। तो सी संबंधी डी की वैल्यू भी क्या लिख दीजिए? 7/6 रख दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए? खाली स्थान छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे इसके जस्ट बगल वाले भर देते हैं। खाली स्थान इसके बगल वाला भर दीजिए 3, फिर इसके बगल वाले 3, मतलब जो पास में रहते हैं उसकी वैल्यू को भर देते हैं। 4 यहाँ भरा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 7, इसी प्रकार यहाँ पे 7 कर लेंगे। अब देखेंगे कि इन चारों कॉलम में 1 2 3 4 कॉलम में कोई भी आपस में कट रहे हैं। देख लो कोई आपस में कट रहा है तो काट सकते हैं हम? नहीं, कोई तो नहीं कट रहा है, शायद हमारे हिसाब से कोई कटना नहीं चाहिए। ठीक है ना?
नहीं, कोई नहीं करता। तो आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। क्लियर है। इसी प्रकार 7 त्रिक 21 और 21 सत्ते 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 21 में किसा होगा करना है 7 में। और आप गलती मत करिएगा, भले समय लगे। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। क्लियर है ना। इसी प्रकार 5 सत्ते 5 तिहाई 15, अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। इसी प्रकार 3 बचे 15, 15 छक्का 90। ये हमारे हिसाब से ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, इसलिए हमारे ये क्या हो जाएंगे रेशियो। ए की वैल्यू 56, बी की वैल्यू 147, सी की वैल्यू 105 और डी की वैल्यू 90। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस बार इसको पूरा अच्छी तरीके से रिपीट करिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो आप बताइएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। जो पहले मेथड पढ़ाए थे सेम उसी मेथड पे लगा दिए, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एलसीएम वाला बनता है और कैसे करना है आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर आगे के सवाल को हम देखते हैं। थोड़ा सा एक मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये वैल्यू क्या है, सी संबंधित डी है। ये क्या है, सी संबंधित डी। देखिएगा ये क्या है, सी संबंधित डी। यहाँ पर भी क्या है, सी संबंधित डी है। हमने डी संबंधित सी लिखा था, फिर देखें इसको सी संबंधित डी है। तो सी संबंधित डी इसको कर लीजिएगा, सी संबंधित डी है, सी संबंधित डी है। जब डी संबंधित सी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता, आप उसके वैल्यू को अपोजिट कर लेते, मतलब परिवर्तन कर लेते हैं। तो ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने अगले टाइप के सवाल पे। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है सवाल, बस ऐसे कभी नॉर्मली सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं इसको डाल दिया इस सवाल में। जैसे कभी का सवाल पुटअप करके पूछ लिया जाता है, मतलब रेशियो दे दिया, उसका कुछ वैल्यू दे दी और सवाल को पुटअप करने के लिए बोल दिया गया। आइए इसको देखते हैं। एक सवाल हम लगाएंगे और एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसका सवाल आंसर लगा के आप इस कमेंट बॉक्स में आप आंसर को भेजेंगे। आते हैं इस सवाल पे। देखो ए रेशियो बी, मतलब ए संबंधित बी की वैल्यू क्या दिया है, 3 संबंधित 2, मतलब ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दी गई है, इक्वल टू क्या दी गई, 3:2 दे दी है। और अब पूछ क्या रहा है, 4a + 5b एक ब्रैकेट में है रेशियो 4a - 5b, ये किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन 4 रखे गए हैं। आओ चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में देखते हैं हम किसका आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि सब कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है कि ए रेशियो बी की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू कौन है, बी की वैल्यू कौन है। तो बात सुनिएगा, ए इसमें पहले है ना, तो इसमें कौन सा पहले, 3 पहले, ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार बी बाद में ना, ए के बाद बी है, तो 3 के बाद क्या है, 2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 है। मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। आपको समझ में आ रहा है ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। इसके मान को यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। चलिए देखते हैं, पुटअप करते हैं। सर 4a + 5b, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में 4a - 5b, तो a की वैल्यू क्या लिखी है, 3, और b की वैल्यू क्या है, 2। जहां जहां a होगा वहां 3 रखेंगे, और जहां जहां b होगा वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए पहले तो ये समझिए 4a लिखा है ना, तो 4a का मतलब होता है 4 गुणे a, या समझिएगा 4a का मतलब क्या होता है, 4 गुणे a। तो ये बात समझिएगा, तो 4a का मतलब क्या गया, 4 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। इसी प्रकार 5 में कितना होगा, 2 का होगा। क्लियर है, एक ब्रैकेट में। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 4 है ना, 4 का यहाँ पर क्या होगा, 4 × 3 - 5 × 2, मतलब 4 में 3 का गुणा प्लस 5 में 2 का गुणा, 4 में 3 का गुणा माइनस 5 में 2 का गुणा, सेम है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा मतलब 4 3 12 प्लस 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12 माइनस 5 दूना 10। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। ये कितना जाएगा, 22 हो जाएगा, 12 10 22 हो गया। इसमें 12 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 22:2, ये भी रेशियो है, भले आपके ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। परफेक्ट रेशियो तब होगा जब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 11 बार डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11:1, मतलब 11:1। आंसर क्या हो जाएगा, 11:1। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो इस कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप फिल करेंगे। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि बस आंसर ही पुट अप करने, इसी प्रकार छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सवाल बताने योग्य भी नहीं था, पर लेकिन ये कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यूपी टेट दे रहे हैं,
यूपी दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं। तो ऐसे एग्जामों में, सीटेट के एग्जामों में, ऐसे एग्जामों में, पुटअप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए बताना भी जरूरी था, क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, वो भी इन चीजों को देखते रहेंगे। क्लियर है ना? इसके आंसर सभी लोग आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते अपने अगले सवाल पे। पिछला सवाल आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे, 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं कल उसको फिर बताऊंगा। फिलहाल आप अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देखते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए जा रहा है कि समझाना पड़ रहा है, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा कि आपको जब समझ में आ जाए तो चीजों को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है 1/3y, मतलब x बराबर दिया है 1/3y, और y बराबर क्या दिया है 1/2z है। तो x संबंधे y संबंधे z का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत, देखो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको मैंने यहाँ लिख दिया है सेम, बस क्यों, आपको समझाने के लिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता। देखिए किसी भी चीज को सीखने में समय लगता है, हमेशा सीखने में समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत क्वेश्चन लिखे तुरंत आंसर लगाइए, हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय, हर चीज का समय आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम हमेशा क्या करता है, परीक्षा लेता है ना, तो उसमें आप जल्दी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जब आप सीख रहे हो तो चीजों को बहुत धीरे से, धैर्यता से सीखना चाहिए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान से, इसमें कैसे और x और y की वैल्यू करेंगे। देखो इससे x और y की वैल्यू पता चलेगी, इससे y और z की वैल्यू पता चलेगी, और उसके अनुसार मैं हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। बस देखो ध्यान से, इसके बहुत सारे तरीके पर, लेकिन बहुत आसान मेथड पे लेकर चलना चाहेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे x की वैल्यू क्या दी गई है, 1/3y दी गई है। अब भैया कैसे जानेंगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। देखो ध्यान से, x के सामने क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो बची y है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। देखो x के सामने क्या दिख रहा था 1, देखो जो जिसके सामने दिख रहा है वो उसकी वैल्यू है, मतलब बराबर के उधर। x के सामने क्या दिख रहा है 1, सर x के सामने क्या दिख रहा है, पहले देखो x के सामने 1 दिख रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 लिख दीजिए। बचा 3 ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3, 1/3 निकल गया। इसी प्रकार y के सामने क्या दिख रहा है 1, और z के सामने क्या दिख रहा है 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब इसको आप रख दीजिए, x y की वैल्यू क्या दी गई है 1/3, 1/3 रख दीजिए, यहाँ पे लाइन छोड़ दीजिए स्थान। y और z का दिया है, y और z के नीचे y और z की वैल्यू लिख दीजिए, एक संबंध है तो y z के नीचे y z की वैल्यू, यहाँ पे खाली स्थान इसके बगल वाला भर दीजिए, इसके साइड में जो है पास में भर दीजिए। अब देखिए इसमें कोई काम तो दिख रहा है आपस में, बड़ा 1 1 का 1, 1 3 और 3 दूना 6, मतलब क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 6। हम चाहें तो इसको और सारे तरीके से लगा सकते हैं। आने वाले वीडियो मैंने कहा जैसे जैसे रेशियो बढ़ता जाएगा आपको और सारे अच्छे तरीके मिलते चले जाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो आगे हर एग्जामों में काम करेगा, हर मेथड में काम करेगा, जिसपे आप समझते चले आए। इसलिए मैं देखो ज्यादा मेथड भी पढ़ा देना ना वो उचित नहीं होता है, क्योंकि कहते ना कि ज्यादा ज्ञान आपको क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। तो ज्यादा ज्ञान उतना ही रखना चाहिए, जैसे मान एक तरीका सीख लिया उसी पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए जितने भी सवाल आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्टों को आप याद रखिएगा, उसी के तहत हम आगे आने वाले सभी रेशियो के सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं इस छोटे से सवाल पे, बहुत छोटा सवाल है। दिया है 2 के पावर 1, क्या दिया 2 के पावर दिया है 1.5, 2 के पावर क्या दिया है 1.5, रेशियो दिया है 2 के पावर कितना दिया है 0.5। कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा, 2 संबंध 1, 3 संबंध 1, 6 संबंध 1 की 3 संबंध 2। देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, आप भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पाते उनको देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है, कुछ करना यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों का आधार समान है ना, दोनों का आधार क्या है समान है ना, काट दीजिए। दोनों का आधार क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्या बचा 1.5 बचा है और 0.5 बचा है। 0.1 स्थान पे 0.1 स्थान पे कट गया, क्या बचा 15 और 5, मतलब 5 1 कम 5 5 3 15, मतलब 3 संबंध 1 की क्या हो गई वैल्यू हो गई, 3 संबंध 1 क्या हो गया वैल्यू हो गया। देखो आधार समान था, मैंने आधार को काट दिया है,
दशमलव एक स्थान इसमें भी था, दशमलव एक स्थान यहाँ इसमें भी था, यहां से काट दिया ना, 5 एक कम 5 और 5 तिहाई 15, 3 संबंध एक जहां पर 3 संबंध एक की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। जो कुछ किए नहीं थे, देखो आधार समान था ना, देखो एक बार और देख लो, 1 संबंध 1 5 रेशियो 2 के 0 संबंध 1 5, देखो दोनों का आधार समान है ना, आधार समान हो पहले काट दीजिए क्योंकि रेशियो है, काट दीजिए। दशमलव एक स्थान यहाँ पर भी, दशमलव एक स्थान यहाँ पर भी, दोनों को भी क्या कर दीजिए, काट दीजिए, कर दिए ना। अब देखिए यहाँ पर 15 दशमलव जो हट गया तो यहाँ पर क्या बची 15, और यहाँ क्या बची 5 बची, 5 एक कम 5 5 तिहाई 15, जहां पर 3 संबंध एक हो, ये हमारा क्या है आंसर है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप देखेंगे, इसको क्या करेंगे देखेंगे। अब आगे क्वेश्चनों को हम आगे आने वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको चीजें और धीरे धीरे समझ में, क्योंकि इतना क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अपने पास रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कल से 2 वीडियो मैथ का जाएगा, एक आपको किरण का मैथमेटिक्स का जाएगा और एक मेरा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसके लिए चलेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, देखो अपने को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने के लिए मेहनत करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। आपको अब चैप्टर कोई भी ऐसा ना हो कोई कॉन्सेप्ट छूटे। अगर आपको ये लगता है सर जी ये कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूंगा। कहने का सेंस है बस आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन लोगों के पास पहुंचे जो उनके लिए उपयोगी हो, जो लोग कुछ नोट्स ना खरीद पाते हो। तो कल मिलते हैं। फिलहाल मैं शिवम सर, बस आपका यही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।